परशुराम जी महाराज को। परशुराम जी महाराज के पितरों को श्राद्ध का फल मिलना बंद हो गया। पितर रोने लगे, स्वप्न में आकर के उनको बोलने लगे, डांटने लगे, कोसने लगे, तुमने ये क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध। परशुराम जी महाराज अब बड़े मन में दुखी हुए और दुखी होने पर पितरों के समझाने पर उन्होंने जाकर के 7 हृदय को रक्त से भरा था, उस 7 हृदय को जितने लोगों के रक्त से भरा था उन सब के लिए उन्होंने तर्पण किया, उन सब के लिए उन्होंने श्राद्ध किया। और श्राद्ध करके गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सभी तीर्थों का आवाहन किया। आवाहन करके उसमें खुद स्नान किया और वहां तप किया। तप करके ऐसा तीर्थ प्रकट किया, ऐसा तीर्थ प्रकट किया कि परशुराम जी महाराज को दोष जो लगा हुआ था उस दोष से तो मुक्त हुए हुए जो संसार का कोई भी प्राणी पाप किया हो, अपराध किया हो, ग्रहण काल में उस हृदय में, उस कुंड में जाकर स्नान करे और विप्र ब्राह्मणों को बंधन करे, दान दक्षिणा दे, तो जो है वो भी पाप से मुक्त हो जाएगा। ऐसा क्षेत्र बना कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में होता ना, सूर्य ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण पड़े, तो कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करने से, वहां पर दान दक्षिणा देने से, विप्र ब्राह्मणों का सम्मान करने से, उनको भोजन कराने से, वस्त्र दान करने से जो छाया दोष होता है, जो पितृ का दोष होता है, भ्रूण हत्या का दोष लगा होता है, अप्रत्याशित रूप से कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं, तो कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, दान करने से ऐसे दोषों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अभी जब पहले दिन यज्ञ में आप लोग नहीं आए थे तो यज्ञ में स्नान कराया जाता है। यज्ञ में स्नान कराया जाता है, उस स्नान का नाम होता है प्रायश्चित स्नान। पुण्याहवाचन, प्रायश्चित स्नान, नांदी मुख श्राद्ध, ये सारा विषय यज्ञ में रखा जा, कराना चाहिए विद्वानों को। और पुण्याहवाचन, नांदी मुख श्राद्ध और प्रायश्चित कर्म ये बोध कराता है कि अभी तक गलती से, भूल से मेरे द्वारा कोई पाप हो गया है, कोई मेरे से कीड़ा मकोड़ा भी मर गया है, मेरे से किसी का अनादर हो गया, अपमान हो गया, तो उसके लिए वो प्रायश्चित करता है। हे सूर्य नारायण भगवान, आपके सामने बैठ करके मैं प्रायश्चित करता हूँ, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, पूर्व में जो हुआ मेरे उस अपराध को क्षमा करो और इस अब जीवन को आपको समर्पित है, अब मेरे जीवन में खुशियाँ भरो, मंगलमय जीवन बना दो, मेरा आनंदमय बना दो। तो उसमें विद्वान आचार्य जन जैसे हाथ में लगवा करके ना भगवान सूर्य को दिखाते हैं। भगवान सूर्य की तरफ सुबह के समय ना देखते हुए जल चढ़ाने के बाद में उनको अपनी हथेली दिखाओ और हथेली को दिखा करके अपने मुंह पे लगाओ, तुम्हारे मुंह पे चमक आ जाएगी। हाँ, हाथ की रेखाएं अच्छी हो जाएंगी, भाग्य बदल जाता है। सुबह सुबह उठ करके हाथ का दर्शन करते हैं कि नहीं? प्रातः काल उठने से पहले कथा में उस दिन आया था ना, किसी का मुंह नहीं देखना, किसी का मुख नहीं देखना, सबसे पहले उठें तो उठ करके हाथ का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितौ गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, कर मूले स्थितौ ब्रह्मा। कई लोग ब्रह्मा बोलते हैं, तो ब्रह्मा बोलना है तो ब्रह्मा बोलिए, और गोविंद बोलना है तो गोविंद। कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अग्रभाग में लक्ष्मी मैया विराजमान, मध्य भाग में
सरस्वती मैया विराजमान और मूल भाग में गोविंद भगवान विराजमान है साक्षात। सबका दर्शन हाथों में करो ना, पहले मंदिर जाने से पहले हाथों में दर्शन करो, भाव ले आओ पहले, अब हाथ का दर्शन तो करोगे। लक्ष्मी जी की कल्पना कहाँ किया आपने? कल्पना करिए, हाथ में पहले लक्ष्मी बैठाइए तो सही कि यहाँ पर लक्ष्मी जी है, दिखाई दे रही कि नहीं? देखो जरा ध्यान से, लक्ष्मी दिखेंगी। फिर मध्य में देखो माता सरस्वती बैठी है, हाथ में वीणा बजाती हुई, पुस्तक लेकर, माला लेकर के, उसका दर्शन करो। और इधर देखो गोविंद का दर्शन उस रूप में करना जो स्वरूप की जिस दिन आवश्यकता हो। अगर किसी दिन लगे कि आज बड़ा सुखी मन से जीवन जीना है तो बंसी वाले रूप का, गोपाल का दर्शन करना। और जिस दिन लगे कि आज चक्रधारी का दर्शन करना है, कहीं कोई ऐसा काम है तो गोविंद का चक्रधारी स्वरूप का दर्शन करना, जहां जाते ही तुम्हारा पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए। हाथों में ऐसे दर्शन करो, आनंद होगा। भगवान गोविंद गरुण जी की प्रार्थना सुन करके पहुंचे। चलो चलते हैं, तुम कह रहे हो। आकर के सुदेव नाम के ब्राह्मण के सामने खड़े हुए, बड़ा करुण क्रंदन करता हुआ जोर जोर से रो रहा है, चिघाड़ मार करके रो रहा है, धरती पर अपना सर पटक रहा है। अब यहाँ पर धरती पे सर पटकता हुआ देख करके गरुण जी ने कहा, महाराज आपने इसको पुत्र दिया था, जीवन दिया था, अब इसको जीवन दो। पहले पुत्र दिया था, अब जीवन दो। बोले इसके जीवन में पुत्र सुख है नहीं, जबरदस्ती तुम लगे हो। पुत्र सुख है नहीं, क्यों नहीं सुख है? इसने अपने पूर्व काल में न पुत्र से प्रेम किया, न पिता से प्रेम किया। क्या किया इसने? न पुत्र से प्रेम किया, न पिता से किया। पत्नी से किया तो पत्नी मिल गई, अब पुत्र से किया नहीं तो पुत्र दिया नहीं, पिता से किया नहीं तो पिता है ही नहीं, खाली है ये। बोले कृपा करो, आपका ही भक्त है, आपकी चरण शरण में है। अब इसके जन्म के, पूर्व जन्म के पाप अभी समाप्त नहीं हुए, तो भगवान ने कहा आपके कहने से मैं इसे पुत्र प्रदान तो करता हूं। यदि वो पुत्र दुष्ट हुआ, अनाचारी हुआ तो अपने पाप से मर जाएगा। बोले ऐसे दुष्ट पुत्र को क्या प्राप्त करना, आप तो लंबी आयु वाला पुत्र दो। भगवान गोविंद ने लंबी आयु वाले पुत्र का आशीर्वाद प्रदान किया। दुखी मत हो सुदेव, आपको आपका पुत्र प्रदान करते हैं, अपने पुत्र के साथ में सुखमय जीवन जाकर के भोगो। आप इस जीवन में जितना सुख भोग पाओगे भोगो, अगले जन्म में एक बड़े धर्मात्मा राजा होगे तुम, और धर्मात्मा राजा होकर के पुत्र पौत्रों से तुम्हारा घर भरा रहेगा। तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, समाज में बड़ी मान प्रतिष्ठा होगी। तुमने पुरुषोत्तम मास में करुण क्रंदन करके मुझे बुलाया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र वापस करता हूँ और अगले जन्म में सुखमय जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद दे करके उसके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। येसुदेव नाम का ब्राह्मण वापस आया और वापस आकर के पुरुषोत्तम मास में शालिग्राम भगवान का पूजन करने लगा। प्रतिदिन शालिग्राम भगवान का पूजन करता है। शालिग्राम का पूजन करते करते कभी जो है अष्टोत्तर से 108 नामों से अर्चन करता, और कभी सहस्र नाम से अर्चन करता, और कभी लक्षार्चन। लक्षार्चन का मतलब 1 लाख वस्तु मंगा ली, और 1 लाख वस्तु मंगा करके एक एक नाम गाते जाते और भगवान के ऊपर चढ़ाते जाते। इसे कहते हैं लक्षार्चन। आप लोगों को बोला था कि आप लोग पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी पत्र जुटाओ। 1 लाख तुलसी पत्र जुटा करके
तुलसी से भगवान शालिग्राम का लक्षार्चन करो। देखो कैसे नहीं शालिग्राम भगवान तुम पे प्रसन्न होते, कैसे लक्षार्चन से वो खुश नहीं होते, कृपा नहीं होती। अब पिछले एकादशी पर तो सहस्रार्चन हुआ था, इस एकादशी पर कोई न कोई अर्चन तो जरूर होगा। अब इस बार तो अपने पास में विद्वान आचार्य भी खूब है। शास्त्री महाराज ठीक है हमारे बीच में जो कथा के मंच संचालन कर रहे हैं, विद्वान आचार्य कमलेश शास्त्री जी जो है ये कथा में हैं इस समय। और इधर आचार्य विद्वान प्रवर विद्वत प्रवर आचार्य दिल्ली वाले महाराज जी, श्रीमान भगवान दास शास्त्री जी महाराज। और उधर आप देखिए नैमिषारण्य से विद्वान शास्त्री जी पधारे हुए हैं, आपके सामने जो संगत कर रहे हैं शर्मा जी हैं, शिवम शर्मा जी। तो और आचार्य प्रवर पवन शास्त्री जी सब इस बार बहुत सारे विद्वान हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि एकादशी का जो अर्चन है वो सहस्रार्चन कई प्रकार के चीज़ों से हो, भगवान शालिग्राम प्रसन्न हो, पुरुषोत्तम मास आपके जीवन में आनंद भर देने वाला हो, खुशियाँ भर देने वाला हो, गम को दूर करने वाला हो और जीवन सुखमय हो, ऐसा जो है प्रयास हो। और 15 दिन तो बीते ही चुके हैं पुरुषोत्तम मास के, 3 साल बाद पुरुषोत्तम भगवान पधारते हैं। और 3 साल में मुझे याद है कि 2021 में 20 में पुरुषोत्तम मास में बहुत सारे लोग थे और आज के समय में वो वाले लोग आज नहीं हैं, उसमें से कई सारे लोग नहीं हैं। तो हमारे शास्त्री जी कह रहे थे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। देवियों सज्जनों, जब भी सत्संग का सत्कर्म करने का अवसर मिले तो सबसे पहले उसे स्वीकार करना चाहिए। आप कहीं लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं और सत्संग का मौका मिल जाए तो लड़ाई करना छोड़ करके सत्संग में पहले जाने का प्रयास करें। सत्संग में जाएंगे तो लड़ाई में भी आपकी जीत होगी, बिना लड़े ही जीत जाओगे। हाँ, ये इसका प्रमाण भागवत जी में ही आया है कि जरासंध नाम का एक राजा, उसने 20,000 राजाओं को बंदी गृह में बंद डाल दिया और उनको एक ही मुहूर्त में मारने वाला था। नारद जी गए, भगवान कृष्ण से कहा राजाओं ने प्रार्थना किया है मुझे आके बचा लो। और दूसरी सूचना ये है धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान ने अपने भक्तों से पूछा, सात्विकी से, उद्धव से, सब लोग बताओ पहले क्या करना चाहिए। तो उद्धव सात्विकी आदि ने कहा कि महाराज हम लोग तो छोटे हैं फिर भी आप पूछते हो, तो हम तो ये कहेंगे पहले लड़ाई नहीं, पहले यज्ञ करना चाहिए। लड़ाई छोड़कर पहले यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भगवान जब प्रकट होंगे तो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। और भगवान कृष्ण यज्ञ करने के लिए गए और यज्ञ के माध्यम से भीम को, अर्जुन को लिया, जरासंध के यहाँ गए, भिक्षा में युद्ध मांगा। मलयुद्ध में जरासंध का नाश हो गया, मृत्यु हुई, सारे राजा बंधन से मुक्त हुए और सेना का भी कुछ बाल बाका नहीं हुआ, सब बच गए। तो श्रेयांसी बहु विघ्नान, अच्छे कामों में विघ्न तो आते हैं, करने लग जाओ तो अच्छे काम से दूसरे विघ्न भी समाप्त हो जाया करते हैं। यहाँ पर सुदेव नाम के ब्राह्मण को भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा उसे मिली। बोल साचे दरबार की।
हमारे यहाँ पर मुख्य यजमान जो शिव महापुराण के हैं एसपी बघेल सिंह जी, सुरेंद्र प्रताप बघेल सिंह जी, एक बड़ा सुंदर सुझाव रखे हैं कि जो है लोगों के अंदर में बड़ी बीमारियां लग रही हैं, कोई बड़ा टेंशन में रहता है, रोग में रहता है, नाना प्रकार के आजकल क्लेश हैं, तो फिजिकली मेंटली लोगों में प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए योग का यहाँ पर सत्र रखना है। योग का कल भी मैंने चर्चा किया था और आज फिर मैं बता रहा हूँ कि ये योग का कार्यक्रम कल से है। योग का कार्यक्रम 7 अगस्त से रखने के लिए कह रहे हैं। टाइम सुबह 6 बजे अपनी अपनी दिनचर्या शुरू कर लीजिए। 8 बजे तक सो के उठने वालों अपने अंदर सुधार कर लीजिए और सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठिए। अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके सवेरे 6 बजे श्री सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम के इस प्रांगण में पहुँचे। आप लोग योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त करेंगे। करोगे योग रहोगे निरोग और करोगे भोग रहेगा रोग और जीवन में उसके कभी नहीं जाएगा शोक। इसलिए योग करना बड़ा जरूरी है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। तो देवियों सज्जनों, उपाध्याय जी 7 तारीख से 6 बजे के लिए कह रहे हैं। 6 बजे से योग का प्रातः काल से विषय रहेगा और 8 बजे से फिर यज्ञ प्रारंभ। उसके बाद 4 बजे से 3:30 बजे से कथा प्रारंभ। कथा में बुंदेली कार्यक्रम भी है और फिर उसके बाद में है ना बुंदेली कार्यक्रम भी है। तो 3 बजे 3:30 बजे जिस दिन योगा बताया जाएगा, आइए अब हम सब लोग माता रानी के दरबार में बैठ करके हाजिरी लगाते हुए भगवान का रुद्राष्टक करते हुए आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। रुद्राष्टक। नमामि समीशान निर्वाल रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपम नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचरं मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं शरीरं मनोभोरकोटि प्रभास्रि शरीरं पुरन्मौलिकल्यो गिरिचारुगङ्गा लसत्पालवारिणो कंठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्ना
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो बोलिए शंकर भगवान की यद्यपि चंडी मंदिर धाम की जय हो। पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी गोपेश्वर गिरी जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद महंत बाबा शक्ति गिरी जी महाराज की जय हो। पंडित कमलेश शास्त्री जी। मुख्य यजमान जी के द्वारा पोथी का पूजन, पूज्य महाराज श्री जी का पूजन, व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय, परम सम्माननीय आचार्य महामंडलेश्वर चंडी पीठाधीश्वर स्वामी श्री चंद्रेश्वर गिरिजी महाराज विराजमान हैं। आप सभी लोग का दर्शन कर रहे हैं। यजमान जी के द्वारा पोथी का पूजन श्री नित्यानंद सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में श्री श्री 1008 श्री नवकुंडात्मक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव महापुराण की कथा, मानस सम्मेलन और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पावन दिव्य अनुष्ठान सिद्धपीठ चंडी मंदिर ललितपुर में चल रहा। महाराज जी अभी पुरुषोत्तम महीने की भी कथा कह रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की कथा भगवती के दरबार में महाराज जी श्रवण करा रहे थे। कल से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई, जो आप सभी लोग टेलीविजन के माध्यम से अपने घर बैठकर भी इस कथा का आनंद ले रहे हैं, घर में भी कथा का रसपान कर रहे हैं। ये आपके घर बैठे इस यज्ञ का दर्शन और कथा का श्रवण आप सभी लोग अपने घर बैठे कर रहे हैं। आज इस महायज्ञ में कुछ लोगों ने सहयोग भी किया है मंदिर निर्माण के लिए। मंदिर निर्माण में श्रीमती गीता ताम्रकार 11,101 रुपया मां भगवती के भवन निर्माण हेतु दान स्वरूप प्रदान करती। जोरदार तालियां माता जी के लिए। श्री भरत कुमार राजेंद्र कुमार देवलिया जी के द्वारा 5100 रुपया मां भगवती के भवन निर्माण हेतु दान स्वरूप प्रदान हुआ। जोरदार तालियां ऐसे दानदाताओं के लिए। जो भी दान दे रहे हैं ध्यान रखें कि वो रसीद अवश्य प्राप्त करें। आपके द्वारा जो दान मंदिर निर्माण के लिए दिया जाए, मंदिर निर्माण की रसीद आप प्राप्त करें। यज्ञ में दान दिया जाए, आप यज्ञ की रसीद प्राप्त करें। कथा में दान दिया जाए तो कथा की रसीद प्राप्त करें। ये पावन अनुष्ठान है और ये अनुष्ठान हम सबके
कल्याण के लिए किया जा रहा है। हम यज्ञ करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे, और जब देवता प्रसन्न होंगे यज्ञ से तो हम सबका कल्याण होगा। ऐसे पूज्य संत प्रवर जब हमें शिव महापुराण की कथा श्रवण कराएंगे, और वो भी पुरुषोत्तम मास में, सोने पे सुहागा होता है। श्रावण का महीना और पुरुषोत्तम महीना और शिव महापुराण की कथा और लक्ष्मी नारायण यज्ञ, कितना दिव्य अनुष्ठान है जिसके हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम लोग कथा का आनंद ले रहे हैं, तो इसमें सहयोग भी करना, इसमें दान भी देना। ये चंडी मंदिर में दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। चंडी मंदिर की एक और विशेषता है, यहां साधु संतों की सेवा निरंतर होती है। जो बाहर से भी साधु संत आते हैं, लोग बताते, साधुओं ने पूछा कोई स्थान ठहरने का है, तो हमारे ललितपुर में लोग बताते हैं स्टेशन पर आए, उन्होंने कहा महाराज जी आप सीधे चले जाइए, सिद्धपीठ चंडी धाम है। वहां पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज विराजमान हैं। आपको भोजन भजन और सारी व्यवस्था उपलब्ध है। साधु महात्मा आते हैं, ब्राह्मणों को उत्तम व्यवस्था है, अतिथियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। और यहां एक विशेष चंडी धाम पर एक गौशाला भी संचालित है, जिसमें अनेक गौ माताओं की सेवा होती है। यहां निरंतर गायों की सेवा हो रही है, और गाय ऐसी नहीं है। गाय, आप जब गौ माता के दर्शन करोगे तो आपको लगेगा, गौशाला में जब जाओगे आप, तो आपको लगेगा वास्तव में इस आश्रम पर गौ माता की सेवा होती है। ऐसी दिव्य गौ माता है। शास्त्रों में भी वर्णन है कि हमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य गौ माता की पूजा करता है, गौ माता को भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो वो साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन होता है। गौ माता के, गाय के रोम रोम में देवता वास करते हैं। बहुत से लोग आकर के गौ सेवा करते हैं आश्रम में, गौ माता को एक टाइम का भोजन व्यवस्था करते हैं, हरी घास की व्यवस्था करते हैं, भूसा की व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग फोन कर देते, महाराज जी हमारी तरफ से गौ माता की भोजन की व्यवस्था 1 महीने की हमारी तरफ से व्यवस्था है, उन गौ माताओं के लिए हमारी तरफ से हरी घास खिलाना, भूसा की व्यवस्था है, कुछ 1 वर्ष के लिए कर देते हैं। एक गाय की सेवा का ही हम संकल्प लें। 2 रोटी यदि हम अपने घर से गौ माता के लिए निकालें तो यह भी पुण्य का काम है। यहाँ अनेक गौएं हैं। आप लोग जिन्होंने अभी तक गौ माता का, गौशाला का दर्शन नहीं किया, वो चंडी मंदिर धाम ललितपुर आकर के गौशाला का दर्शन अवश्य करें। बड़ी सुंदर गौशाला है, और उसमें दिव्य गाय, कामधेनु गाय के स्वरूप वहां गौ माता विराजमान है। इतना जीवन में एक संकल्प जरूर लें कि हम एक गाय की सेवा जरूर करें, जिनके घर में नहीं है। बहुत से लोगों के घर में गौ है, वो घर में सेवा करते हैं, और बहुत से लोग मंदिरों पर आकर के गौ सेवा करें, उनके भोजन की व्यवस्था करें, उनकी ठहरने की उत्तम व्यवस्था करें। मैंने गौशाला देखी है महाराज जी के आश्रम की, बड़ी सुंदर है। उनके लिए कूलर लगे हुए हैं, प्रत्येक गाय के लिए महाराज जी पंखे लगे हुए हैं। एक गाय के लिए एक पंखा है, जितनी गाय माता है सबके लिए एक एक पंखा लगा हुआ है। हम आपको भी गर्मी, तो गौ सेवा भी उत्तम है। तो ये आपके द्वारा, पूज्य महाराज जी के द्वारा संचालित गौशाला है, उसमें गायों की सेवा होती है। और जो लोग निरंतर मंदिर से जुड़े हुए हैं, मंदिर में सेवा देते हैं, मंदिर में दान देते हैं। मां भगवती का इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर दिव्य भवन निर्माण चल रहा, बहुत जल्दी मां भगवती के भवन का पूर्ण कार्य होगा। आप सबके सहयोग से जो दानदाता हैं वो दान दे रहे हैं निरंतर। अधिक समय लग रहा, क्योंकि वो विशाल भवन है, तो उसमें समय लगता ही है। बड़ी सुंदर नक्काशी के साथ हमारे कारीगर वहां बना रहे हैं, बड़े सुंदर फूल बना बना करके पत्थर को वहां स्थापित कर रहे हैं। जो संकल्प है महाराज जी का, वह संकल्प हम सबको माता रानी के आशीर्वाद से पूर्ण करना है। इस संकल्प में
भले ही हम 10 रुपया 100 रुपया 1-1 रुपया मंदिर में नित्य दें। बहुत से लोगों ने संकल्प ले रखा है कि प्रतिदिन आते हैं और 100 रुपया अपने घर से अपने नाम से माता रानी के भवन निर्माण हेतु दान करते हैं प्रतिदिन। बहुत से लोग हैं यहाँ जो चंडी धाम पर आते हैं, अपने हाथ से 100 रुपया जमा कर जाते हैं। महाराज जी हमारे द्वारा 100 रुपया प्रतिदिन के लिए दे रहे हैं। तो बूंद बूंद से घड़ा भरे सागर समान, और सागर ऐसी लहर करे बने मां का भवन विशाल। तो ये हम सब इसको जोड़ें और ये माता रानी का भवन सुंदर बन के तैयार हो। इसमें जो भी सहयोग दे रहे हैं वो हमारे जो व्यवस्था देख रहे हैं उनके पास जाकर के अपनी दान राशि जमा करें। श्री सर्वेश्वर गिरी जी महाराज और हीरानंद गिरी जी महाराज से जमा करें, उनके पास रसीद अवश्य प्राप्त करें। इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा जिसमें साधु संत और ब्राह्मणों के भोजन की भी व्यवस्था है। जो व्यक्ति अपने द्वारा एक दिन के भोजन की भी व्यवस्था करना चाहे कि हम साधु संत ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी तरफ से आज के यज्ञ के ब्राह्मणों का संतों का भोजन है, वो अपनी तरफ से एक दिन के या एक टाइम का भोजन भी अपनी तरफ से करा सकते हैं। वो आकर के यहाँ संपर्क कर लें कार्यालय में या महाराज जी से संपर्क करें और बताएं कि हमारी तरफ से आज का भोजन साधु संत और ब्राह्मणों का है। इसलिए आप लोग उसमें भी सहयोग करें। महाराज जी का जो संकल्प है निरंतर, हम लोगों को लगता है कि मंदिर निर्माण में विलंब हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमने स्वयं कई बार देखा है महाराज जी बराबर महीनों बाहर निकल जाते हैं, ललितपुर से लेके बद्रीनाथ तक में जाकर के कथा करते हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, भारत देश के अनेक शहरों में, अनेक तीर्थों में जाकर पूज्य महाराज जी कथा करते हैं। और कथा से जो भी महाराज जी को प्राप्त होता है, मां भगवती के भवन निर्माण हेतु जो संकल्प है उसकी पूर्ति में महाराज जी दिन रात लगे रहते हैं। ये हमको भी और आप सबको भी सोचना चाहिए कि हमारी माता रानी का भवन कब बन के तैयार हो। मंदिर भवन जब बनेगा जब हम लोग पूर्ण दृढ़ संकल्प कर लें, अपने घर से निकलें और विचार करें कि जो भी हमारे पास है वो हम माता रानी के लिए अर्पण करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने यही जन्म लिया, हम तो बचपन से स्थान पर आ रहे, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन को भी यहीं बिताया है और देख रहे हैं कि माता रानी का भवन बन रहा है। तो इन्हीं की गोद में बैठना है, इन्हीं का आशीर्वाद लेना है और माता रानी का बड़ा सुंदर भवन का निर्माण कराना है। जो लोग टेलीविजन के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं, मंदिर निर्माण को देख रहे हैं, यज्ञ भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो लोग भी सहयोग कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो आयोजन समिति के नंबर चल रहे हैं उनको फोन उठाएं, तुरंत उस पर कॉल करें और अपनी जो भी सेवा है, जो यजमान बनना चाहते हैं वो यजमान बनने के लिए संपर्क करें, और जो यजमान बनने के लिए फोन करें वो अपना नाम और गोत्र अवश्य लिखवाएं। यजमान की पूजा पाठ हवन जब होगा जब आप अपना नाम और गोत्र अंकित कराएं, गोत्र जरूर लिखवाएं, अपना नाम जरूर बताएं। जो ब्राह्मण भोजन साधु भोजन कराना चाहते हैं एक दिन का या पूरे दिन का एक टाइम का, वो भी अपना अवश्य बताएं। या जो एक दिन की गौ सेवा या एक गौ माता की सेवा लेना चाहते हैं वो अवश्य बताएं। मंदिर निर्माण में जिनको दान देना है वो फोन कॉल के माध्यम से भी मंदिर के सूचना दे सकते हैं, मंदिर समिति से संपर्क कर सकते हैं। जो आयोजन समिति है, मंदिर समिति है, मंदिर ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से ये सारा आयोजन हो रहा है। इसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना तन मन धन से सहयोग करके इस यज्ञ को, इस आयोजन को सफल बनाएं। हम सबके बीच में उपस्थित इस महायज्ञ के आचार्य
आदरणीय पंडित पवन शास्त्री जी उपस्थित हैं, परम विद्वान। हम सबको गौरव होता है, ये हमारे बड़े भाई हैं, हम सबको गौरव होता है कि हमारे नगर में ऐसे विद्वान पंडित हैं जो भारत देश के अनेक क्षेत्र में जाकर अनेक शहरों में यज्ञ कराते हैं। तो ये गौरव है कि हमारे नगर के बहुत से ब्राह्मण दूर दूर जाकर के यज्ञ अनुष्ठान कराते। तो ऐसे आदरणीय यज्ञाचार्य हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय आचार्य जी से अनुरोध करते हैं कि आप हम सबको मार्गदर्शन करें, क्या अनुष्ठान है, ये आप सबके आशीर्वाद से ही संपन्न हो रहा है। आदरणीय यज्ञाचार्य पंडित पवन शास्त्री जी। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय तनो हरः। व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर चंडी पीठाधीश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरि जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। मंच पर विराजमान समस्त संत समाज के चरणों में सादर वंदन। मंचस्थ यज्ञ के आचार्यगण सभी को सादर वंदन। उपस्थित स्नेहमयी माता एवं बहनों, प्रिय भाइयों, सौभाग्य का विषय है पवित्र चंडी धाम में हम और आप बैठ करके श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। व्यास जी द्वारा लिखित 18 पुराण की चर्चा शास्त्रों में है। 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, लेकिन 2 महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री शिव महापुराण। अधिक मास का पवित्र माह है। महाराज जी की बड़ी ही सुंदर वाणी, प्रेम भरी वाणी है, जिनके माध्यम से महाराज जी आपको शिव पुराण की कथा में आपको सुना रहे हैं। इसका लाभ आप लोग लेते रहिए। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। करोड़ों प्रकार के अपराध भी यदि मनुष्य से बन जाते हैं तो आधे क्षण साधु की सत्संग में बैठने से भगवान उन अपराधों से आपको मुक्ति प्रदान करते हैं। हरे कोटे अपराध। सत्संग की महिमा बहुत से संतों ने, विद्वानों ने गाई है, अद्भुत है। श्री रामचरितमानस में कवि कुलगुरु चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मति की रति गति भूते भलाई, मति की रति गति भूते भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति की रति गति भूति भलाई,
मति यानी बुद्धि, मति कीरति माने यश, मति कीरति गति माने सदगति, भूति माने लक्ष्मी और भलाई माने परोपकार करने की भावना। जो यही जतन जहां यही पाई, जिसने जिस जतन से जहां पाया है, बाबा कहते हैं सो जानऊ सत्संग प्रभाऊ और लोकहु वेद न आन उपाऊ। 5 वस्तुएं सत्संग से ही प्राप्त होती हैं, लोक में और वेद में अन्यत्र ये वस्तुएं मिलने को नहीं। सत्संग का लाभ आप लोग उठाएं। और यहां तो धर्म का ऐसा कौन सा मार्ग है जो इस समय चंडी धाम में नहीं चल रहा हो। सत्संग चल रहा है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है, साधु संतों की सेवा हो रही है, चंडी मैया के भवन निर्माण चल रहा है, गौशाला संचालित है। जिस भी सरिता में आप लोग डुबकी लगाना चाहें, आप लोग लगा सकते हैं। अतः आप सभी अपने अपने श्रद्धानुसार विभिन्न प्रकार के प्रचलित प्रकल्पों में अपने सहयोग प्रदान करें। कथा के बीच में अत्यधिक मैं समय नहीं लूंगा और पूज्य महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमें आप अपनी दिव्य वाणी से कथा का रसपान कराएं। हर हर महादेव। पूज्य कथा व्यास अनंत विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री चंद्रेश्वर गिरि जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आग्रह करते हैं कि हम सभी के लिए शिव महापुराण की रसमयी अमृतमयी कथा का आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री। देवर्षि नारद भी शिव तत्व की खोज में भूमंडल पे आए और उन्होंने शिव तत्व को जानने के लिए शुरू से आद्योपांत भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ किया। आज की बात है, एक पंडित जी हमें बता रहे थे, एक जने मजाक उड़ा रहे थे कि 1 लोटा जल चढ़ाओ भगवान भोलेनाथ को तो तुम्हारा सब काम सफल हो जाएगा। इतना सरल बना दिया भगवान को। आप लोग धर्म ऐसे चलाते हैं। देवियों सज्जनों, जब तक लोटा लेकर के जल चढ़ाना शुरू नहीं करेंगे तब तक शिव तत्व के लिए प्रवेश का रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसलिए जल तो चढ़ाना ही पड़ेगा। शुरुआत तो यहीं करनी, यहीं से होगी। अब क्यों न हो, जब त्रेता युग में दशरथ जी महाराज ने किया, उनके सुपुत्र राघवेंद्र सरकार ने चढ़ाया, राघवेंद्र सरकार ने चढ़ाया। हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हो करके भी वो भी लिंग पूजन करते हैं। तो राघवेंद्र सरकार से लेकर के सतयुग द्वापर त्रेता से लेकर के सबने शिव तत्व को जानने के लिए लोटा भर के जल तो चढ़ाया है। और आपको भी शिव तत्व जानने के लिए, शिव कृपा पाने के लिए जल चढ़ाना ही पड़ेगा।
और आपको एक बात बताऊं, जिस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ता रहता है वहां पर दर्शन करना और वरदान पाना जल्दी सुलभ होता है, जल्दी आसान होता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा हुआ है जलधारा शिव प्रिय। जलधारा भगवान शिव को अति प्रिय है। लोटा ले जाओ, धार बना करके कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय गाओ और फिर इसके बाद में जल चढ़ाना आपका संपन्न हो जाए, जीवन में आनंद हो जाएगा। जल चढ़ाना भी उद्यम है। तो जिन भी श्रद्धालु जनों को ऐसा मन में लगता है एक लोटा जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते होंगे, वो बिल्कुल सही है। उनके मन में उथल पुथल तो आई, लेकिन ये गारंटी है कि श्रद्धा के साथ जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा शिव प्रिय, इसलिए मन में शंका न करो, जल खूब चढ़ाओ भोलेनाथ को, सावन में चढ़ाओ। देखो पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, पुरुषोत्तम में शिव और विष्णु, शालिग्राम और शंकर दोनों की ही सेवा करनी चाहिए। शालिग्राम के ऊपर खूब तुलसी चढ़ाओ, खूब तुलसी चढ़ाओ। अब कई सारी, जब हम अंदर में कथा कर रहे थे, कई सारी माताएं कहती थी कहाँ से तोड़ के ले आए। अब ये भी बताना पड़ेगा कहाँ से तोड़ के ले आओगे, फल भी चाहिए और तोड़ करके बताना भी पड़ेगा कि कहाँ से ले आओ, तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन मैंने एड्रेस पता कर लिया है, तुलसी कहाँ लगी हुई है, तुलसी कहाँ पर लगी हुई है मैंने उसका पता कर लिया। भाई 1 लाख 1.25 लाख तुलसी चढ़ाने का विधान बताया कि जो श्रावण मास में शिव जी महाराज को 1.25 लाख बिलपत्री चढ़ाता है, उसकी हाजिरी लगनी शुरू हो जाती है भगवान भोलेनाथ के दरबार में। 1.25 लाख सावन में बेलपत्री जो चढ़ाता है, और जो 1.25 लाख तुलसी का पत्र पुरुषोत्तम मास में चढ़ाता है शालिग्राम जी महाराज के ऊपर, उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। शालिग्राम महाराज की उसके ऊपर कृपा हो जाती है जो तुलसी पत्र चढ़ाता है। शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी की होती ही नहीं। तो ये पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में शालिग्राम जी महाराज के साथ में शिव जी महाराज की भी बात करना ये न्यायोचित बात है। भगवान शिव की और महाविष्णु की पूजा अच्छे फल को देने वाली है पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम मास में इसलिए लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ हो रहा है कि लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण सूक्त से, लक्ष्मी सूक्त से, श्री सूक्त से, पुरुषोक्त से भगवान का अर्चन होता है, पूजन होता है। ये यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, जो शिव महापुराण की कथा सुनना, कथा सुनवाना, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं संसार का ऐश्वर्य चाहिए तभी करें। हमें भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की प्रीति चाहिए, भगवान का स्नेह चाहिए, भगवत प्रीत्यर्थ। शिव महापुराण की कथा क्यों सुनना चाहिए? कई लोग ऐसा मन में सोचते हैं ना, पिछली बार तो सुना था कुछ हुआ नहीं, पिछली बार सुना था कुछ हुआ नहीं, इस बार और अब क्या सुनेंगे। तो कुछ होने के लिए नहीं सुनते, भगवान से प्रीति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान सपने में आने लग जाए, इसलिए कथा सुनना चाहिए। कौन सपने में आने लग जाए? भगवान सपने में आने लग जाए, भोलेनाथ सपने में आने लग जाए। यज्ञ के आयोजन से लक्ष्मी नारायण सपने में आने लग जाए। एक बात बताऊं, जिसका सपना आने लग जाए, जो सपने में दिखाई देने लग जाए, तो समझ लो एक न एक दिन मिलेगा जरूर, एक न एक दिन वो
मिलेगा जरूर सपने में अगर दिख रहा है तो। ये गारंटेड पक्की बात है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है, जो सपने में देख लेते हैं ना, वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं किसी न किसी दिन। अब कैसे भगवान पहुंचा देते हैं, भोलेनाथ और चंडी महारानी की क्या कृपा है वही जाने, लेकिन पहुंच जाता हूं। तो ये बड़ा ही दिव्य पुरुषोत्तम मास है, और इस पुरुषोत्तम मास में आइए भगवान नाम स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय
दरबार की जय, शंकर भगवान की जय। शिवजी महाराज की शिव महापुराण की कथा सुनकर के बिंदु को शिवलोक की प्राप्ति हुई, जबकि उसके मन में शिवजी महाराज को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं थी। न प्रसन्न मन से उसने शिव कथा सुना था, न उसके अंदर में कोई ऐसी अभिलाषा थी। अपना काम बनाने के लिए गया था, वो तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गया था, बिजनेस व्यापार चमकाने के लिए। तो भी भगवान भोलेनाथ पिनाकपाणी ऐसे प्रसन्न हुए, ऐसे महादेव प्रसन्न हुए कि उसको नरक जाते जाते को जय उठा करके कैलाश में बुला लिया। कैलाश लोक में उसे वास दे दिया, जिस लोक में जाने के लिए, जिसका दर्शन करने के लिए हम सभी लोग बड़ी तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तीर्थों में जाते हैं। केदारनाथ जाएंगे, मानसरोवर जाएंगे। मानसरोवर जाना बड़ा कठिन है, 2-2, 3-3 मुल्कों की यात्रा करके तब मानसरोवर पहुंचते हैं। शिवजी महाराज का दर्शन नहीं करने के लिए तो कितने भाई बहन जाते हैं अमरनाथ में, और हर साल कितने लौट करके वापस नहीं आते, फिर भी लोग चले रहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। तो और वो भगवान शिवजी महाराज ने इतने आसानी से बिंदु को नरक से जाते जाते उठा करके अपने कैलाश पर स्थापित कर लिया, कैलाश में बसा लिया। ऐसा दयालु देव महादेव के सिवा और कौन हो सकता है? महादेव के सिवा ऐसा कृपालु देव कौन हो सकता है? देवियों सज्जनों, शिवजी महाराज की कथा सुन सुन करके मुझे भी भगवान शिव से प्रेम हो गया। हाँ, जब पहली बार शंकर जी बनाने का ख्याल मन में आया तो सुनते सुनते उनकी महिमा, उनकी कथा सुनते सुनते प्रेम हो गया भगवान से। और बचपन में जब मैं कथा करना भी नहीं जानता था, तब भी मैं लुधियाना पंजाब में रहता था, तो अपना पोथी निकाल करके लोगों को सुनाने लग जाया करता था। और प्रेम भी ऐसे हो गया कि एक बार मैं कथा सुनने के लिए गया था कहीं पे,
शिव महापुराण की ही कथा वहां पर चल रही थी और कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग आया। भाई एक चोर चोरी करने के लिए गया, सबके दरवाजे बंद दिखे, पूरे नगर में घूमते घामते मंदिर के सामने से निकला तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ना कोई दरवाजा नहीं होता था पहले। बहुत सारे मंदिर आप देखेंगे ना, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जिनके चारों तरफ एक कमरे में 4 दरवाजा होता है। देखा है कि नहीं? महसूस नहीं किया मुझे लगता है। भोलेनाथ जी भगवान के यहाँ चारों दीवारों में दरवाजा होता है। एक कमरा है तो उसमें 4 दरवाजे होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के चारों दिशाओं में मुख हैं। कभी जानते रहना चाहिए ना 4 दरवाजे क्यों लगे हैं। तो भगवान भोलेनाथ के जिस भवन में निवास करते हैं उसमें 4 दरवाजे होते हैं और 4 दरवाजों की तरफ भगवान का मुख होता है। जो जिस दरवाजे से घुसेगा, जो जिस दरवाजे से अंदर घुसेगा, प्रवेश करेगा, जिस भावना से प्रवेश करेगा, जिस श्रद्धा से प्रवेश करेगा, भगवान भोलेनाथ उसको उसी भावना और उसी श्रद्धा से उसकी कामना पूर्वक उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, दर्शन देंगे। लोग कहते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाने से मिलेंगे शंकर जी। शंकर जी इसीलिए तो 4 मुंह लगा के 5 मुंह है उनके, वैसे पंचानन कहते हैं। जो 5वां मुख है वो आकाश की ओर है। कितने दयालु देव हैं, देखिए कोई आकाश से भी उड़ के आए तो उसको भी देखें और कमाल कर दे, उसका कृपा कर दे। कोई ऊपर से आ रहा है तो भी उसको निहाल कर दे, और अगल बगल आगे पीछे जहां से मर्जी आ जाए, बस वो चल करके आ जाए। कृपा करने में कोई देरी होने वाली नहीं है। ये 4 मुख होता है, 4 दरवाजे का बल है। चोर भगवान शिव का शिवालय देखता है और शिव का शिवालय देख करके उसमें सोच रहा है भी ये तो भगवान भूतेश्वर है, नागा बाबा है, इधर क्या मिलने वाला है। 4 दरवाजे, चारों में दरवाजा नहीं लगा इनके यहाँ तो, लेकिन फिर भी चलता हूं, दयालु देव हैं। मन में अनेक प्रकार के उसके उथल पुथल ख्यालात हैं और उथल पुथल को लिए हुए वो अंदर में प्रवेश कर गया। अंदर में प्रवेश किया तो देखा कि कहीं कुछ नहीं है। शिवालय बिल्कुल साफ है, शिवालय बिल्कुल साफ है, कहीं कुछ नहीं है। निराश हो रहा है, उदास हो रहा है, कुछ नहीं मिला यहाँ तो। जैसे ही वो घूमने लगा, ऊपर की तरफ देखा तो ठीक बीच में भगवान के ऊपर बढ़िया सुंदर घंटा पीतल का टंगा हुआ था। घंटा देखा और वो मन में सोचा कि और कुछ नहीं मिला तो चलो चल जाएगा, एक घंटा ही उतार लेते हैं, अब इसी काम बने, कुछ दिन की तो व्यवस्था हो ही जाए। अब घंटा उतारने के लिए हाथ से पकड़े इधर उधर से तो जो है घंटा पकड़ ना पाए। वो मन में सोच रहा है घंटा तो उतारना है, कोई देख नहीं लगे, जल्दी से उतारना है। और जल्दी से घंटा उतारने के लिए इधर उधर देखा, कोई चीज चढ़ने के लिए नहीं मिली। जब चीज चढ़ने के लिए नहीं मिली, चारों दरवाजों में झांक कर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। देखा कोई नहीं दिखाई दे रहा है और जलहरी के ऊपर चढ़ गया। जहां से जल बहता है जलहरी के ऊपर चढ़ा। जलहरी के ऊपर चढ़ा, घंटा तो पकड़ लिया, लेकिन उसके जो रस्सी बंधी थी गांठ नहीं खोल पाया, अभी भी छोटा है। तो मन में उसके भाव आया, अब लगना था पाप तो लग ही गया। जलहरी में आधे में तो चढ़ ही गए, अब थोड़ा ही बचा है तो क्यों न इन्हीं के ऊपर चढ़ जाएं। अब हो रहा है तो पूरा ही हो जाने दो।
और पिंडी पे चढ़ गया वो। भगवान भोलेनाथ के पिंडी पे शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और चढ़ करके जैसे उसने रस्सी खोलने लगा, जोर से खींचा रस्सी को तो घंटे की टन आवाज आई, और जैसे टन आवाज आई भगवान भोलेनाथ उसी समय प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ आवाज सुनकर के प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के हर हर महादेव की आवाज जैसे ही वहां हुई तो उसको भगवान को देख करके उसको बड़ा भय लगा और घंटा मंटा छोड़ करके वो तो दूर भागा। भगवान ने कहा भक्त रुक, रुक रुक रुक। अब वो भाग रहा है डर के मारे कि मैं इनका घंटा चुराने आया था, लगता है ये पकड़ने के लिए मूर्ति में से प्रकट हो गए। भागा वहां से बाहर। अब भगवान ने उसको बुलाया, इधर इधर इधर, भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है। मन में सोच रहा है सबने कहा था कि भगवान प्रसन्न होते हैं पूजा पाठ करने से, जल चढ़ाने से, नाम जपने से, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मूर्ति पर चढ़ जाओ, उनका सामान चुराओ तो भी प्रकट हो जाते हैं बचाने के लिए। अपने सामान की रक्षा करते, अपना सामान बचाने के लिए भी बैठे रहते। ऐसा तो किसी ने नहीं बताया मेरे को, नहीं मैं तो कभी नहीं चढ़ता। अब वो हाथ जोड़ा, बोला बाबा गलती हो गई, अब आगे से कभी गलती नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। वो कह रहा है गलती हो गई, आगे से कभी गलती नहीं करूंगा, मेरी गलती को क्षमा करो, मेरे से अपराध हुआ है। और इधर बाबा कह रहे कोई बात नहीं है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। वो उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सही में प्रसन्न है कि गुस्से में है। भगवान कह रहे हैं हम प्रसन्न है, वो कह रहा है गलती हो गई। अब वो रोने लगा जोर जोर से, अब दोबारा कभी नहीं करूंगा, गलती हो गई, अब ये लास्ट चांस है, एक बार मौका दे दो। सुन करके भगवान भोलेनाथ ने उसको कहा शांत शांत मन हो, तुम्हारे इस कृत्य से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। चोर ने सोचा कौन से कृत्य, चोरी वाले से, इस कृत्य से प्रसन्न है। भगवान ने कहा कृत्य चाहे वो चोरी था, चाहे अपना कार्य सिद्ध करने का, मतलब सिद्ध करने का था, लेकिन मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है, जो वरदान मांगना है मांग, मैं देने के लिए तत्पर हूं। चोर दंडवत लेट करके भगवान पिनाक पाणी भोलेनाथ को प्रणाम करता है। हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं मेरे ऊपर, तो जो ये मन की तृष्णा है, मेरे मन की तृष्णा समाप्त हो जाए, और आपके जिस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया मैंने, इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कभी मेरे आंखों के सामने से ओझल न हो, कभी ये हमसे दूर न हो। भगवान शिव जी महाराज उसे वरदान देते हैं और वहीं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वहां पर गुप्तेश्वर महादेव नाम से भगवान भोलेनाथ विख्यात हो गए। तो भगवान ने कहा कि संसार के लोग आते हैं, चीजें चढ़ाते हैं और कुछ न कुछ बदले में मांग के जाते हैं, लेकिन तू आया तो आ करके खोल रहा था घंटा, मुझसे कुछ नहीं मांग रहा था। देवता ने क्या भाव लगाया, खोल रहा था घंटा, मुझसे कुछ नहीं मांगा कि मैं भूखा हूं 3 दिन से 5 दिन से, मुझे रोटी खवा दो, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरी सुन लो विनती, मेरे ऊपर कृपा कर दो, कुछ नहीं। इस भगवान की कथा सुनने में बड़ी अटपटी सी लगती है ना। कोई भगवान के ऊपर चढ़ गया तो भगवान प्रसन्न हो गए। अरे जब हम केला चढ़ाते हैं, सेव चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और इंसान यहाँ कुछ मांग ही नहीं रहा है, वो सीधे ही जाके चढ़ गया।
उसने कुछ मांगा ही नहीं बदले में कि मुझे कुछ दीजिए, और चढ़ गया। तो भगवान ने कहा लोग तो दान दक्षिणा और निछावर, दान दक्षिणा न्यौछावर यही सब चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं। यहाँ तो तू खुद ही चढ़ गया, खुद ही दक्षिणा बन गया। अब तुझसे जो है क्या लेना, अब जो कमी जीवन में होगी वो देना ही देना है, उसको पूरी करना है। तो यहाँ पर भगवान ने उसको समर्पण की भावना में लेते हुए जीवन के आवागमन के चक्कर से मुक्त कर दिया। क्योंकि उसके जब वो चढ़ा था ना, तो शिव जी महाराज से कुछ लेने के लिए नहीं चढ़ा था, वो तो घंटा टंगा था, घंटा उतारने के लिए चढ़ा था, भगवान से कुछ मांग नहीं रहा था। इसलिए भगवान ने उसकी निष्काम भक्ति को समझ करके अपना बना लिया और उसको दे दिया जो भी मन में उसके कामना पैदा हुई। तो यहाँ इस कथा का आशय ये होता है कि प्रभु प्रसन्न होते हैं जिस दिन मन में समर्पण की भावना आ जाया करती है। जब हम प्रभु के प्रति समर्पण हो जाए, कुछ चाह न रह जाए, बस समर्पण हो जाए। जीवन जैसे समर्पण होता है, समर्पण के बाद में दो नहीं रह जाते, दोनों मिल करके एक हो जाया करते हैं, दोनों के बीच में कोई फर्क रह ही नहीं जाता। इसे कहते हैं समर्पण। जैसे विवाह हो जाने के बाद में पति पत्नी दोनों एक हो जाते हैं। आजकल अब बड़ा अच्छा सिस्टम चल गया ना भाई, पुरुष का नाम लिखना हो तो पहले पत्नी का नाम लिखना पड़ता है, श्रीमती फलानी, और फिर इसके बाद में महानुभाव का नाम पीछे से आता है। तो यहाँ पर देखिए इस मंत्र का भी अभिप्राय है। जब विवाह होता है तो विवाह के समय में इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम नारायणाय तुभ्यमहं संप्रददेत, ये लक्ष्मी रूपी कन्या आप नारायण रूपी वर को देते हैं, समर्पित करते हैं, और उस कन्या का समर्पण वर में हो जाता है और वर कन्या दोनों मिलकर के दंपति हो जाते हैं, है ना, दोनों मिलकर के दंपति हो जाते हैं। दम आ जाता है दोनों को मिलने से, इसलिए वो दंपति हो जाते हैं। वहां ऐसा थोड़ा कहा गया दंपत्नी दंपति, दोनों को मिला करके एक बन गया दंपति। तो समर्पण पे जहां पर समर्पण हो जाता है तो वहां पर दोनों की एक बात हो जाती है। उसी तरह से ब्रह्म और जीव, शिव और जीव, जीव और परमात्मा, इनका एकीकरण हो जाना, बस जीवन में आनंद हो जाता है। वो जब ही होगा जब हमारे अंदर में समर्पण की भावना आएगी। बिंदु कथा सुन रहा था, उसको भगवान ने कथा सुनने मात्र से किसी न किसी दिन नमः शिवाय तो प्रेम से गा ही लिया होगा। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा अच्छा कथा सुनने मात्र से कैलाश की प्राप्ति हो गई, इतना कथा का प्रभाव है? बोले हाँ, इससे ज्यादा है, और भी बताता हूं। एक आपको जो है चंचुला की कथा सुनाता हूं। चंचुला नाम की एक विप्र ब्राह्मणी है, और उसका पति अनाचारी पाप कर्म में रत, पत्नी बेचारी फोन कर करके बुलाती है जल्दी आ जाओ, खाने का समय हो गया है, आता भी नहीं है, कहाँ जाता है सही बताता भी नहीं है। पत्नी बड़ी दुखी रहती है, और पाप कर्म में रत पति दिन रात जो है झूठ बोलना, अनाचार करना, और पाप कर्म के में रत रहने के कारण पति की मृत्यु हो गई।
चंचुला विधवा हो गई। विधवा हो गई। विधवा होने पर पति जार कर्म में रत था, तो ये चंचुला भी उसके संसर्ग में संपर्क में आने से ये भी जार कर्म में रत हो गई, पाप कर्म में ये भी रत हो गई। इसकी मति बुद्धि सब जो है पाप कर्म में लग गई। पाप करते करते, पाप करने की भी एक उम्र होती है, धन उपार्जन करने के भी एक उम्र होती है, जलवा दिखाने का भी एक उम्र होती है कि नहीं? जलवा दिखाने की उम्र होती है कि नहीं? सीखने की भी एक उम्र होती है, अपने आप को स्थापित करने की भी उम्र होती है, अपनी बात मनवाने की भी उम्र होती है, और दुनिया भर के लोगों की बात मानने की भी उम्र होती है। हर तरह की उम्र होती है देवियों सज्जनों। ये देवी जो चंचुला है, इसकी उम्र जवानी की तो निकल गई, अब उम्र आई बुढ़ापे की। चौथापन प्रारंभ हुआ। चौथापन में चंचुला परिवार के साथ में रहती है, घर के कामकाज में रत रहती है। एक दिन गांव के लोग पुरुषोत्तम का महीना लगा, तो पुरुषोत्तम महीना लगने पर तीर्थ स्थानों पर मेला लगता है। हमारे इधर ज़्यादा ऐसा प्रचलन नहीं है, लेकिन अन्यत्र शिवालय में, भगवान नारायण के मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन, जब तक पुरुषोत्तम मास चलता है, तो लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं। और कथा सुनने के लिए जाते हैं तो 30 दिन तक अपने हाथों से कुछ न कुछ दान करके आते हैं, महीने भर का नियम लेते हैं। वैसे तो कथा में पुरुषोत्तम मास के बताया गया था कि 30 चीजें प्रतिदिन दान करनी चाहिए। कितनी कितनी? 30 का मतलब 30 वस्तुएं प्रतिदिन दान करनी चाहिए। तो 30 चीजें 30 दिनों तक दान करने का विधान है पुरुषोत्तम मास में। तो अन्यत्र में पुरुषोत्तम मास प्रतिदिन महीने भर भगवान शिव को जल चढ़ाना, फिर शिव महापुराण या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना, और कथा के साथ साथ ये जो 30 चीजें हैं, इन 3 चीजों को भगवान के चरणों में चढ़ा करके, समर्पित करके भगवान को वंदन करना, भगवान के नाम का जप करना, ये पुरुषोत्तम का नियम होता है। तो पुरुषोत्तम मास लगा। उस पुरुषोत्तम मास में गांव के सब लोग तीर्थ स्थान में जाने लगे, और जाते समय गांव के लोगों ने कहा, चंचुला से भी बात कर लो, चंचुला को भी तीर्थ में लेते चलो। तो कोई सखी गई होगी, चंचुला से जाकर के बात किया, हम लोग तीर्थ में जा रहे हैं, आप भी चलोगी? तो चंचुला ने कहा, सारी जिंदगी निकल गए, कभी तो गए नहीं, अब क्या जाएंगे। जिसने बचपन में भक्ति नहीं करी, जिसने जवानी में भक्ति नहीं करी, तो बुढ़ापे में भक्ति में मन लगने वाला नहीं है। और बुढ़ापे में भी बैठा बैठा ना किसी न किसी का मजाक उड़ाता हुआ दिखेगा। जिसने जवानी में भक्ति नहीं करी, बचपन में नहीं करी, बुढ़ापे में भक्त हो नहीं सकता, कहीं न कहीं बैठ के मजाक उड़ाएगा। आप लोग देखना कभी ना, इसके ऊपर अनुभव करेंगे तो आपको लगेगा बात में दम है, सच्चाई है। तो चंचुला ने कहा कि क्या करेंगे? अरे बोले, अब बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा तो सुधार लो। मनुष्य कहता है हम अपना जन्म सुधार रहे हैं,
जन्म तो जब पैदा हुए थे, लिखा करके प्रारब्ध आए हैं, सुधर गया। सुधारना है तो अपना मरण सुधारिए। क्या सुधारना है? मरण। ना जाने किसी दिन मौत आएगी और वो हमको यहाँ से उठा करके ले जाएगी। जीवन को ऐसा बनाओ, सरल बनाओ, मधुर बनाओ, उदार बनाओ, दयावान बनाओ, परोपकारी बनाओ। जीवन को अच्छा बनाओ। अच्छा जीवन बनने से, अच्छे कृत्य करने से मरण सुधर जाएगा। परोपकारी जीव का मरण सुधर जाता है। नाम जपने वाले का मरण सुधर जाया करता है। लंबा चौड़ा प्रवचन सुना तो सुन करके चंचुला तैयार हो गई। चलो ठीक है, हम भी आपके साथ में चलते हैं। और पहुंच गई कथा में। अब पुरुषोत्तम मास के मेला में, मान लीजिए चंडी मंदिर धाम में ही आ जाए, तो यहाँ पर भी मेला ही लगा हुआ है ना। भगवान का यज्ञ चल रहा है। प्रातः काल सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में परिक्रमा लगानी चाहिए यज्ञ भगवान की। किस समय? मॉर्निंग टाइम में परिक्रमा लगानी चाहिए। और नहीं, जब रात्रि में 8 बजे आरती हो जाती है ना, आरती के बाद में यज्ञ भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। तो देवी चंचुला ने भी यज्ञ भगवान की परिक्रमा करी। परिक्रमा करके गंगा जी में स्नान किया, भगवान का दर्शन किया, मेले में चली गई, कुछ सामान खरीदा, बच्चों के लिए खिलौने, नाती पोते हो गए, उनके लिए खिलौने आदि खरीदा। और खिलौने आदि ले करके जब चलने लगी तो एक महाराज जी मंच लगा के बैठे कथा सुना रहे थे शिव महापुराण की। शिव महापुराण की कथा चल रही थी और कथा में उस समय प्रसंग चल रहा था, जो जिस अंग से पाप करता है उसको उसी अंग की सजा मिलती है। इसका अभी आगे बड़ा विस्तार से वर्णन आएगा। जो ना दूसरे को बड़ी गालियां देता है ना, अरा सादी गलत ध्यान से सुनो, जो दूसरे का अपमान करता है, अनादर करता है, बड़े अनुचित वचन करता है, तो उसको उसकी वाणी को दंड मिलता है। आप देखते ना, कई लोग साफ आवाज नहीं निकाल पाते, कई लोग अच्छा बोल नहीं पाते, कई लोगों को बोलना ही नहीं आता, कईयों की बिल्कुल वाणी होती नहीं। इन्होंने वाणी को मिसयूज क्या किया? वाणी का दुरुपयोग किया। वाणी को हरि का भजन करने के लिए मिली थी वाणी, लेकिन उस भजन करने वाली वाणी को दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए, आहत करने के लिए, कष्ट देने के लिए, मन में क्लेश पैदा करने के लिए प्रयोग किया। तो उसकी वाणी का हरण हो जाता है। कानों में सुनाई कम देना, ये भी श्रवणेन्द्रिय का दुरुपयोग करना। जब देखो तब दूसरी की चर्चा। सुना सुना सुना, उसका क्या कहानी है, उसने क्या किया है, अच्छा उसने ऐसा किया है। तो बड़े लगन से, बड़े तन्मयता के साथ दूसरे की बात सुनने में बड़ा मजा आता है। आता है कि नहीं? दूसरे की बात सुनने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मन लगता है। और अपनी बात कोई कह दे ना, अपनी बात कोई कह दे, जरा सी अपने खिलाफ में कह दे, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है, मन बड़ा कष्ट में आ जाता है। मन करता है ना, कैसा कैसा मन करता है। इतना ही कोई कह दे, आपको तो बैठना तक नहीं आता। आपका दिल कैसा करेगा, उठाऊं लोढ़ा, मन करेगा कि नहीं? इतनी सी बात, और कुछ नहीं कहना है, बस इतनी सी बात कह दे कि तुम्हें बैठना ही नहीं आता।
और अगर साथ में ये कह दे बैठना भी नहीं आता और बोलना भी नहीं आता तो लोढ़ा उठ ही जाएगा। है कि नहीं? फिर बैठना और उठना दोनों की बात कह दिया तो जो है फिर तो बहुत बुरा लगेगा हमें। और यदि कोई हमें ये कहे आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, ना आपसे बढ़िया, ना आप जब बोलते हो ना, जब आप बोलते हो महाराज आपके मुंह से ना तो फूल झरता है। आहा महाराज गदगद होते जा रहे, फूल झर रहा है। और कोई कहते ना महाराज जब बोलते हो तो अंगार बरसता है, अंगार हो बैठे तुम्हारे पास। तो मैया जिंदगी में जितने सारे चीजें हैं, हमने जिसका भी एक का किसी का दुरुपयोग किया उनको सजा मिलनी है। चंचुला कथा सुनते जाते जाते ना कथा को बड़े ध्यान से सुना और सुन करके स्तब्ध सी रह गई, खड़ी रह गई। हे भगवान नारायण, मैंने तो अपने जीवन में बड़ा पाप किया, अपराध किया है, मुझे कौन सी सजा मिलेगी? जब कथावाचक कथा करके मंच से आरती करके नीचे उतरे तो चंचुला अकेले में जाके मिलती है। अकेले में मिली और मिल करके कहा, हे पुराण वक्ता महाराज, आप कथा में सुना रहे थे जिसने जिस प्रकार का पाप किया है उसको उसी तरह की सजा मिलती है। तो आप बताओ, मैंने तो जीवन में पाप ही पाप किया तो मुझे कैसी सजा मिलेगी? तो पुराण वक्ता ने कहा कि देवी, जिसने पाप किया है, अपराध किया है, यदि उसको यह पता लग जाए कि मैंने पाप किया है, मैंने कुछ गलत किया है, तो उसको गलती से सुधरने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। क्या मार्ग है महाराज? बोले प्रायश्चित करे। पश्चाताप पाप कृताम पापानां निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। पश्चातापेनैव शुद्धि प्रायश्चितं करोति स यथोपदिष्टं सद्भिर्हि सर्वपाप विशोधनम्। सर्वपाप विशोधनम्। जो प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करने से सभी पापों के प्रायश्चित हो जाया करते हैं। आंसुओं से सब राग धुल जाते हैं। जब कोई करुण क्रंदन करता हुआ भगवान का वंदन करता है तो उसके पाप धुल जाते हैं, उसके राग धुल जाते हैं और वो पुण्य आत्मा, शुद्ध आत्मा हो जाता है, चिन्मय आत्मा हो जाता है। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा है कि मेरे भक्त के लक्षण में है जो मेरा नाम गाते गाते रोने लग जाता है, करुण क्रंदन करने लग जाता है। भगवान के भक्त की निशानी है। अभी कोई कथा में बैठे बैठे रोने लग जाए ना तो कई लोग देख देख के बोलते इनको ज्यादा भक्ति चढ़ी है, इनको ज्यादा रंग चढ़ा, देखो तो कैसे आंसू ढार रहे हैं। लेकिन लक्षण भक्त के यही है। गद गद गिरा नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा नाम गाते गाते जिसका शरीर रोमांचित हो जाता है और आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है,
भाव विभोर हो जाता है और उस भक्ति में आकर के कभी नृत्य करने लग जाता है, कभी नाचने लग जाता है, कभी गाने लग जाता है और कभी बैठ करके ध्यान करने लग जाता है, कभी भाव में आकर के अश्रुपात करने लग जाता है। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, बार बार पुलकित प्रफुल्लित प्रमुदित हो जाता है। ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। ऐसा भगवान राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश में कहते हैं। देवियों सज्जनों, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है और भक्ति हर समय हृदय से ही करनी चाहिए। चंचुला ने, महाराज क्या प्रायश्चित करूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मैंने पढ़ाई लिखा नहीं की है कुछ, तो पढ़ लूं, कुछ भक्ति जान लूं। आपके पास में कोई ऐसा उपाय है? तो कथा प्रवक्ता ने कहा, हाँ मेरे पास में ऐसा उपाय है। क्या उपाय है आपके पास में? जो शिव महापुराण यहाँ मैं सुना रहा था, उसी शिव महापुराण की कथा को सुनो। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से सर्व पाप विशोधन, सभी पापों का शोधन हो जाता है। यह शिव महापुराण की कथा है। देवी, इस शिव महापुराण कथा को भगवान ब्रह्मा जी ने भी सुना, देवर्षि नारद ने सुना, सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सुना और फिर सनकादिक सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ने भी शिव महापुराण की कथा को सुना। देवी चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई, महाराज मैं तो बड़ी गरीब हूं, मैं बड़ी गरीब हूं, मुझे कथा कौन सुनाएगा? मैंने सुना है कथा में बहुत पैसा लगता है। कथा में पैसा तो लगता है, लगता है ना? क्या करें, लगता ही है पैसा। कथा में पैसा लगता है, लेकिन ये भी बात सही है कि चंचुला से कथावाचक ने कहा, मैया तू कथा सुनने के लिए उद्यत हो, तुझे पैसा चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, तू कथा सुनने के लिए आ, मैं तुझे कथा श्रवण कराऊंगा, कथा सुनाऊंगा। पैसे की चिंता छोड़ दे, पैसे की चिंता मत कर। ऐसे भी कथावाचक हुआ करते थे। अब की बात अगर हम करें ना, तो इसमें तो क्या करें, मजबूरी है ना। ये माइक वाला बैठा है, ये माइक का पैसा लेगा, लाइट वाला लाइट का लेगा, जितने पात्र हैं सब अपने अपने पैसा लेंगे। इसलिए जब ऐसी वाली कथा सुनोगे तो उसमें पैसा लगेगा। लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रहा था, तो उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा था। आप तो समय से आओ, कथा सुनो, चढ़ाना है चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना है तो अपने घरे जाओ, तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है। अभी मैं सुना रहा था। 15 दिनों तक कथा सुनाया कि नहीं? यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हैं, कोई ये नहीं कह सकता, कुछ भक्त जन भी हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि उस कथा में पैसे की बात चल रही थी। जिस प्रकार की वहां पर सुविधा थी, गद्दी लगी हुई थी, माइक लगा हुआ था, सामने बिछाई भी लगी हुई थी, जितने लोग वहां पर बैठ पाते थे बैठ जाते थे। अब बाहर जिनको बैठना पड़ता था, उसे मैं क्या कर सकता हूँ। वहां की संख्या बढ़ने के कारण तो हम लोग मंगल भवन में आए। फिर अब वहीं सुनते रहते तो शिव महापुराण भी वहीं सुना देते, फिर कछुए नहीं लगना था। तो चंचुला ने जैसे निवेदन किया, महाराज कथा में बड़ा खर्चा लगता होगा। बोले
खर्चा तो लगता है लीजिए, लेकिन तुझे कोई खर्चा नहीं लगेगा। शिवजी महाराज के मंदिर में बैठ करके कथा सुनाऊंगा, वहां पर कुछ ज्यादा निर्माण नहीं करना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, और मैं कथा सुना दूंगा। विद्वान आचार्य ने चंचुला को लेकर के शिवालय में गए और चंचुला के कल्याणार्थ उन्होंने शिव महापुराण की कथा श्रवण कराया। शिवजी महाराज की कथा संपन्न हुई। उस कथा को शिवजी महाराज भी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। शिवजी महाराज कथा के बड़े रसिक हैं, कथा के बड़े अग्रणी हैं, और कथा शुरू करने वाला भी संसार में कोई है तो भगवान शिव ही है। कथा की परंपरा भी उन्हीं से शुरू हुई। भगवान शिव ने पहले कथा लिखा। कथा लिखा किसने? कथा पर शंका नहीं करनी चाहिए। कथा को लिखने वाले शिवजी महाराज हैं। रामायण को पढ़ो, उसमें भी लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा। 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 पाई तो समऊ सिंहासन राखा। पाई तो समऊ सिंहासन राखा। पाई तो समऊ रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश, भगवान शिव ने रचना करी, कथा की रचना करी, और कथा की रचना करके निज मानस राखा। उस कथा को अपने मन में रखा, अपने अंतःकरण में रखा, और पूरा युग बीत गया। देवियों सज्जनों, कथा लिख करके भगवान शिव जी महाराज ने अपने दिल में रखा, और दिल में रखे रखे उस कथा को एक युग बीत गया। सती जी का पूरा जीवन बीत गया और वो कथा अंदर में ही पड़ी रही। भगवान शिव जी महाराज कथा सुनाने के लिए श्रोता ढूंढ रहे थे। श्रोता, कोई ऐसा श्रोता मिले जो इस कथा को सुन करके हृदयंगम करके इस कथा से औरों को भी कृतार्थ करे। ऐसा श्रोता ढूंढते ढूंढते युग बीत गया। सती जी चली गई जीवन से, और उसके बाद में भगवती पराम्बा, जगदम्बा, ललितम्बा, माता पार्वती का आगमन हुआ। और माता पार्वती के आगमन में प्रवेश में भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। जब पार्वती जी आई भगवान शिव के यहाँ विवाह करके, तो उन्होंने भगवान शिव से कभी नहीं कहा कोई ऐसी चीज दो। भगवान शिव जी महाराज से कहती हैं कथा सुनाओ, कोई कौन सी कथा सुनाओ? बोले यदि बुरा ना मानो तो वही कथा सुनाओ। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक पावनी गंगा। कथा सुनाओ। कौन सी कथा सुनाऊं? रघुपति कथा सुनाओ, रघुनाथ जी की कथा सुनाओ। अरे ऐसी कथा सुनाओ, सकल लोक जग पावनी गंगा, जो सारे संसार को तार देने वाली हो, जो गंगा से भी पहले निर्मल मन कर देने वाली हो। देवियों सज्जनों, गंगा तो शरीर के पाप को नष्ट करती है, और कथा अंदर के मन के पापों का
नाश करती है, मन के पापों को धोया करती है। इसलिए भगवती परा अम्बा ने कहा कि सकल लोक जग पावनी गंगा, ऐसी कथा सुनाओ। उसी कथा को यहाँ पर देवी चंचुला पुराण प्रवक्ता से सुन रही है। भगवान शिव प्रसन्न हुए कथा सुन करके, बड़ी धन्य धन्य कृत्य कित हुई। पुराण वक्ता की विधिवत पूजा करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। आज से उसने जीवन में नियम ले लिया, प्रतिदिन कथा सुनूंगी, प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करूंगी, भगवान शिव का दर्शन करूंगी। कार्तिक स्नान करना, माघ स्नान करना, भगवान के निमित्त जितने प्रकार की भक्ति होती सब उसने जीवन में नियम ले लिया। चंचुला कथा सुन करके जीवन में नियम ले करके मन में प्रसन्न भी रहने लगी। अब भगवान के निकट आने से मन के क्लेश खत्म हो जाते हैं जी। भक्ति करने से पहले धीरे धीरे मन का कष्ट मिटता है, धीरे धीरे होता है ना। पहले धीरे धीरे मन का कष्ट मिटता है और मन के कष्ट मिटने के बाद फिर शरीर का कष्ट मिटता है, शरीर की आदि व्याधि। अब हम आज मंदिर जाएं और सोचें कि सारी बीमारी आज ही खत्म हो जाए, तो ये तो व्याधि है ना। शरीरे व्याधि मंदिरम, शरीर तो व्याधियों का मंदिर है और इस व्याधि से बचने के लिए भजन ही एक औषधि है, भजन ही एक इसका सुंदर उपाय है। जो भजन करेगा तो आदि व्याधि से बचेगा और भजन नहीं करेगा तो फिर आदि व्याधि छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ी समर्पण की भावना से भगवान का भजन करने लगी, आतर भाव से एकार्त हो करके भगवान को स्मरण करती, प्रतिदिन शिवजी महाराज का अभिषेक करती और हे दयालु कृपालु मेरे ऊपर कृपा करो। तो बड़ा सुंदर भाव है, तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शंकर भगवान की जय हो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए जरा तालियों की सेवा करते हुए आलस करके नहीं बैठना है, ताली बजाना है। ताली बजाने के बड़े गुण हैं, बड़े पुण्य है। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो भगवान हो गया, तेरी शरण में आके मैं
साचे दरबार की। चंचुला का ये सारा जीवन भगवान के चरणों में व्यतीत हुआ और जब जीवन मुक्त हुई, शरीर छूटा, आत्मा परमेश्वर भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव ने उसे अपनी भक्तिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ पराम्बा पार्वती ने देवी चंचुला को अपनी सखी बना करके अपने पास में ही रखा। भगवती पराम्बा के पास में रह करके प्रतिदिन माता पार्वती की भक्ति करती, सेवा करती। भक्ति करते करते, सेवा करते करते कैलाश पर्वत पे भी उसने माता रानी का दिल जीत लिया। देवियों सज्जनों, इस चंचुला ने वहां पर भी जाकर मैया की सेवा करी तो माता पार्वती की खास हो गई। सब जितनी भी दासियां थी, जितनी भी उनकी सहचरी थी, अनुचरी थी, उन सब की ये खास हो गई, प्रिय हो गई सब में। और खास हो जाने पर सेवा का धर्म ऐसा न, जो सेवा करता है, सेवक सेवा करते करते अपने स्वामी का खास हो जाता है। जिसने जीवन में सेवा करना सीख लिया, जिसके जीवन में सेवा धर्म आ गया, मैं आपको बताऊं कि उसका घर भी स्वर्ग हो गया और वो बाहर भी जहां जाता है वो जगह भी स्वर्ग हो जाती है। जिसने जीवन में सेवा करना सीख लिया, जिसने सेवा को धर्म बना लिया, जिसने आप और कोई धर्म करो न करो, लेकिन जीवन में सेवा का धर्म लेने वाला इस संसार में जीते जी आनंद में जीता है। और जब संसार को छोड़ता है तो उसको मुक्ति भी आनंदमय की प्राप्ति होती है। एक वो जो है, जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहा कि जो है महाराज आपका धनुष भी किसी ने तोड़ा होगा, जिसने भी तोड़ा होगा आपका वो सेवक ही होगा। तो वहां पर भी परशुराम जी ने कहा सेवक सोई जो करे सेवकाई। ध्यान रखना ये बात, सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करई लड़ाई। जो सेवक होता है ना, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है और सेवक सेवा करे यही उसका धर्म होता है। यदि वो कंट्रोवर्सन पैदा करे, यदि वो विवाद पैदा करे, यदि वो जबरदस्ती का क्या होता है, इरिटेट हो और इरिटेशन देना शुरू करे, वो क्या है, इरिटेट होना और इरिटेट देना करना दोनों अलग अलग है ना भाई। इरिटेट हुए तो खुद हुए और किया तो दूसरा हो गया। तो जो खुद हो और दूसरे को करे और फिर कहे हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, तो ये सेवा यहाँ पर परशुराम जी ने मना किया। ये सेवा नहीं है, सेवक का धर्म है सब ते सेवक धर्म कठोरा। मौन होकर के सेवा करो, जवाब मत दो। जवाब देने की सेवक के पास में अनुमति नहीं। घर में लड़ाई क्यों होती है आजकल? घरों में ज्यादा लड़ाई क्यों होती है आप बताओ? अभी आप बच्चे को कुछ बोलो तो बच्ची बोलेंगे मम्मा मम्मा मम्मा, जब देखो तब टोकती रहती हो, जब देखो बोलती रहती हो। अब पापा बोले बेचारा तो पापा के लिए पापा आप भी बस। अब पापा भी बेचारा बस ही हो गया। पापा आप भी बस। मम्मा जब देखो तब आप टोकती रहती है, बोलती रहती है। अब मम्मा बेचारी भी दिन भर सोच रही कि मैंने क्या बोल दिया इसे। और मम्मा की भी आगे मम्मा बैठी है, सास। वो कुछ बोल रही है तो इधर बहू रानी जो है ना उसको भी कह रही है। इधर बच्चे ने डांटा मम्मी को और मम्मी ने ऊपर से जो चढ़ाई कर दी सास के ऊपर। आप भी बैठे बैठे ना बस बुढ़ा गई और कोई काम नहीं, बस जब देखो तभी भी बोलती ही रहती है आप भी बस।
तो लड़ाई बस कहाँ की है? बस सुनने वाला कोई रह नहीं गया, सुनने वाला कोई बचा नहीं, और सुनाने वाले जो है हर घर में तैयार खड़े हैं। जो देखो वही सब बिल्कुल जो है कंप्लीट, वी आर कंप्लीट, हम कंप्लीट हैं क्या बस सुनाने के लिए, और कुछ आए चाहे नहीं आए। लेकिन कई बार देखता भी सुनता भी हूं मैं, अरे हम कोई कम हैं क्या? हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ईंट का पत्थर से जवाब देने की तैयारी चल रही है, और ये कोई नहीं कहता कोई बात नहीं, छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे बढ़ने की तैयारी करो। कृतम न मन्ने गतम न सोचामी, जो समय बीत गया उसके बारे में क्या सोचना, अब करना क्या है इसके बारे में सोचो।